आज से 25 साल पहले इन मार्च 1983 एक छोटे से जापानीज टाउन में जिसका नाम था योकोहामा, वहाँ पे एक बंदे को एक डॉक्यूमेंट्री में काम करते वक्त एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इंडियन मिथोलॉजी को लेके एक मूवी बनाएं। और वो बंदा था यूगो साको। यूगो साको एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट था। यूगो साको एक टीवी प्रोग्राम पे काम कर रहा था जिसका नाम था द मिथ इज सो ब्यूटीफुल, और उसी दौरान उस पे हिंदुज़म का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। सो यूगो साको ने ये प्लान कर लिया कि वो उसी साल रामायणा पे एक मूवी बनाएंगे। बट ड्यू टू एन आर्टिकल पब्लिश बाय इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हो गई उसके खिलाफ। जब वीएचपी के काफ़ी लीडर्स को पता चला कि एक रामायणा पे मूवी बन रही है, वो भी विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, तो जैसे ही ये न्यूज़ यूगो साको के पास पहुंची, उन्होंने जल्दी से जनरल सेक्रेटरी ऑफ वीएचपी के साथ एक मीटिंग सेट करने का सोचा ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर हो जाए। तो इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में लिखा था कि कोई फॉरेनर एक नया रामायण बना रहा है। यूगो साको ने जनरल सेक्रेटरी को ये दावा दिया कि हम कुछ ऐसा नहीं बना रहे जो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। तो यूगो साको ने उनसे अप्रूवल भी ले लिया कि रामायण को हम अडेप्ट करें एनिमेशन में। तो उसी ईयर साको मिले राम मोहन से, जिन्हें द पायनर ऑफ एनिमेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। तो उसके बाद राम मोहन एस.एस. ओबराय को लेके आए ताकि आगे नेगोशिएशन हो सके। तो ये डिसाइड हुआ कि 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की साइड से होगा और 50% जो होगा वो जापानीज साइड से होगा। तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ इस प्रोजेक्ट में शामिल थी, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील दत्त, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एस.एस. ओबराय, स्क्रिप्ट बाय नरेंद्र शर्मा, लिरिक्स बाय वसंत देव, म्यूजिक कंपोज बाय वनराज भाटिया। और उसी साल दिसंबर 1985 को यूगो साको राजीव गांधी से भी मिले। हाउएवर ये प्रोजेक्ट कैरी ऑन करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, जैसे उन्हें 16 गवर्नमेंट एजेंसीज को कंसल्टेशन लेना पड़ा, और उसके बाद ये जो जॉइंट वेंचर था ये इंडिया की तरफ से रिजेक्ट हो गया था। तो इसका मेन रीज़न था कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि रिलीजन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। O Lord of Lanka, I am Hanuman. उसके साथ ही निप्पॉन रामायण फिल्म करके एक प्रोडक्शन हाउस बनाया गया, और इस टाइम तो कोलैबोरेशन बहुत बदल चुका था, क्योंकि अभी इंडिया ने पूरी तरीके से ड्रॉप आउट कर दिया था और जो जापानीज साइड थी वो ही इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रही थी। एक स्टूडियो फाइनली सेटअप हुआ इन हीरो टोक्यो में, जहां प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ। अराउंड 400 से ज़्यादा आर्टिस्ट बुलाए गए इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो उनमें से एक थे हायो मियाजाकी, जो गिबली स्टूडियोज़ के फाउंडर है। उन्होंने काफ़ी अच्छी एनिमेशन फिल्म्स निकाली है, जैसे स्पिरिटेड अवे एंड द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। एंड फाइनली दिसंबर 1992 में द फिल्म वॉज कम्प्लीटेड। इस मूवी को बनने के लिए 9 साल लग गए। तो इस मूवी का टोटल कॉस्ट था अराउंड 800 मिलियन येन, जो अराउंड है 56 करोड़, और इसमें अबाउट 1 लाख से ज़्यादा ड्राइंग्स शामिल थी। तो ये फिल्म सबसे पहले दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जनवरी 1993 में प्रीमियर हुई, और ये बहुत ज़्यादा प्रेज्ड हुई। लाइक इंडियन मीडिया ने इसको एक रिमार्केबल टोकन ऑफ फ्रेंडशिप का नाम दिया बिटवीन इंडिया एंड जापान। और ये मूवी सिर्फ इंडिया में नहीं, अराउंड द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर हुई। हाउएवर जब ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, दुर्घटना घटी। उसी टाइम बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन हुआ अयोध्या में। तो ये जो इवेंट था इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट करा इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब इसका इंडिया में स्क्रीन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हाउएवर 20 साल बाद इन सितंबर 2018 इसकी स्क्रीनिंग दोबारा से शुरू हुई इन जापान। लाइक अ फिनिक्स दोबारा से रिवाइव हुई फ्रॉम द एशेस। What power is this greater than mine?